बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू बहुत अहम है। आज हम ये बताने वाले हैं कि 12वीं क्लास उर्दू के पेपर में ऐसे कौन से सवाल हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जो दोहराए जा रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि कितने ऐसे मौजूआत नज़र आएंगे जो एक बार नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, बार बार वही पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। इनको देखकर कभी कभी तो यूं लगता है कि जैसे पेपर बनता ही पास्ट पेपर्स में से है, पेपर बनाने वाला पास्ट पेपर्स में से ही पेपर बनाता है। या कभी कभी यूं लगता है कि जैसे चंद अहम वो मौजूआत वो सारे पेपर बनाने वाले लोगों के जहन में ही होते हैं, तो इसलिए वो बार बार जो है वही चीज़ें रिपीट होती हैं। आज के इस लेक्चर के जो मौजूआत हैं उनकी तहकीक को तरतीब दी है मियाँ चनू से डॉक्टर दिलनिशात ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास खुलासा जात के लिए अहम असबाक। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दस्तक का खुलासा 17 बार आ चुका है। याद रखिएगा, दस्तक जो है वो देखने में एक आम सी कहानी लग रही है, एक आम सा ड्रामा है और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, लेकिन याद रखिएगा इसका खुलासा लिखना इतना आसान नहीं है, खासकर इसका आगाज और इसका इख्तिताम। का खुलासा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद है जी नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये 15 दफा आया हुआ है। उसके बाद है कुर्तबा का काजी, ये भी 15 दफा आया हुआ है। उसके बाद है जी पहली फतह, ये 14 बार आ चुका है। अकबरी की हमाकतें 13 बार आया हुआ है। देख लें, ये असबाक देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आप खुलासा लिखते हैं तो म्यारी खुलासा नहीं लिखा जाता। अच्छे से याद करना इनको। इसके बाद है जी मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, ये 12 दफा आया हुआ है। हवाई भी 12 दफा आया है। मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी, ये 10 मरतबा आया हुआ है। अयूब अब्बासी भी 10 मरतबा आया हुआ है। मौलाना जफर अली खान 8 मरतबा आया हुआ है। मेहनत पसंद खिदमत भी 7 मरतबा आया हुआ है। एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है, ये 2 मरतबा आया हुआ है। मवासलात के जदीद ज़राए, ये 1 मरतबा आया हुआ है। आपने गौर किया होगा कि जो ड्रामे हैं या कहानी वाले जो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर कोई स्टोरी है, एक तरफ वो आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो शख्सियात हैं वो आ रही हैं। उसके बाद आते हैं जी अहम नज़मों के खुलासे। तो आदमी जो है ये देखें 13 मरतबा आया हुआ है। इस्लामी मसावत 12 मरतबा आई हुई है। एक कोस्तानी सफ़र के दौरान में ये भी 12 मरतबा आया हुआ है। नौजवान से खिताब, ये 9 मरतबा आया हुआ है। अब देखें, नज़्म का खुलासा हम लिख रहे हैं 5 नंबर के लिए, और ये लिखना है टू दी पॉइंट, और हमने इसकी 10-12 लाइन बेहतरीन लिखनी है, पहली आखिरी लाइन मार्कर से, और चंद अहम अल्फाज भी हाईलाइट करने हैं। उसके बाद देखें, तगय्युर जो है ये 6 मरतबा आया हुआ है। खुदा सर सब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर, ये भी 6 मरतबा आया है। सुरागे राहरो 4 मरतबा, और नात 2 मरतबा आ चुकी है। नज़मों के खुलासे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अब ये देखें, 10-12 लाइनें तैयार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाएं अहम मज़ामीन की तरफ। देखें, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 17 मरतबा आ चुका है। तालीब निस्वां 10 मरतबा आया हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन 9 मरतबा। उर्दू कौमी ज़ुबान 8 मरतबा। दहशत गर्दी 6 मरतबा। हुब्बुल वतनी 6 मरतबा। पाबंदी वक्त 5 मरतबा। तलबा और तामीर वतन ये 4 मरतबा, और तहरीक पाकिस्तान 4 मरतबा, और मेरी पसंदीदा किताब ये भी 4 मरतबा आया हुआ है। मज़ामीन पर हमने तफसील से बात की थी। एक म्यारी जो मजमून आपने लिखना है अच्छे नंबरों के लिए, वो 8 से 10 सफ़ात आपको लिखने पड़ेंगे, और हर सफ़े पर 2 हवाले हमने देने हैं। मजमून नवीसी वाले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसके बाद देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 4 मरतबा। मेरा नस्बुल ऐन 4 मरतबा। मेहनत की अजमत 4 मरतबा। साइंस के क्रिश्मे 3 मरतबा। कॉलेज में पहला दिन 3 मरतबा। अपनी मदद आप 2 मरतबा। तामीर वतन में ख़वातीन का किरदार 2 मरतबा, और कंप्यूटर दौर हाज़िर की ईजाद ये भी 2 मरतबा आया हुआ है। मज़ामीन के जो रेफरेंस हैं, हवाला जात हैं, उनको अलग अलग लिख लें। शेरी हवाले एक तरफ लिख लें, नसरी हवाले एक तरफ लिख लें। नसरी हवाले पहले याद कर लें, अच्छे से याद हो जाते हैं आसानी से, और उसके बाद शेरी हवाले याद करें। उसके बाद है जी अहम खतूत। छोटे भाई के नाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन, ये 6 मरतबा आ चुका है। दोस्त की वालदा की वफात पर तज़ियत का ख़त, ये 4 मरतबा आ चुका है। छोटे भाई को बुरी आदत से बचने और तालीम पर तवज्जो देने की तलकीन, ये भी 4 मरतबा आ चुका है। अब देखें, खतूत ये बहुत अहम है।
اور خط میں تو آپ بڑی آسانی سے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے اس کا ایک خاص پیٹرن ہے۔ اس کے بعد دوست کو امتحان میں کامیابی اور مبارکباد کا خط، یہ 4 مرتبہ آ چکا ہے۔ مہنگائی کے متعلق پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق اخبار کے مدیر کے نام خط، یاد رکھیے گا ایڈیٹر کو اردو میں مدیر کہتے ہیں، مدیر کو انگلش میں ایڈیٹر کہتے ہیں۔ اخبار کے مدیر کے نام، ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات پر اظہار خیال، یہ 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ والد کے نام، تفریحی مقام کی سیر کا حال بتانے کے لیے خط، یہ بھی 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ خط ہم لکھتے ہیں 2-2.5 صفحات کا تو لازمی ہے، اور اس میں 2-3 ریفرنس بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں والد کو خط، یہ 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ دوست کو بھائی کی شادی میں شرکت کی دعوت کے لیے خط، یہ بھی 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ مدیر کے نام، بڑھتے ہوئے جرائم کے بارے میں خط، یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ والد کے نام خط، امتحان میں ناکامی کی وجہ بتانے کے لیے، یہ 2 مرتبہ۔ والد کے نام خط، صحت و تعلیمی حالت بتانے کے لیے، یہ بھی 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ اور اخبار کے ایڈیٹر کے نام، بجلی کی بندش کے بارے میں خط، یہ بھی 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ خط پہ ہم نے ایک تفصیلی لیکچر بنایا ہوا ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ بیتی بھی آ سکتی ہے۔ آپ بیتی کئی سالوں سے اگر نہیں آئی تو اس امید پہ مت رہنا کہ اس سال بھی نہیں آئے گی۔ بیتی بھی بہت اچھے سے تیار کرنا۔ والد کو امتحانی تیاری، تعلیمی اخراجات اور کارکردگی کے بارے میں خط، یہ 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ استاد کے نام، امتحان میں کامیابی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط، یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ وائرس کے بارے میں مدیر کے نام خط، یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ سہیلی کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے خط، 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اپنے پسندیدہ ناول کے بارے میں دوست کے نام خط، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ ان تمام موضوعات کو نوٹ کر لیں اور ان کے ریفرنس جو ہے وہ تیار کر لیں۔ 1 2 3 ریفرنس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے جو کہ ہم نے خط میں لکھنے ہیں، یہ بہت اچھے سے تیار کر لیں۔ اس کے بعد مدیر کے نام، بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے بارے میں خط، یہ 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ چچا کے نام، گھڑی کے تحفے کے لیے شکریہ کا خط، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور روک تھام کے لیے مدیر کے نام خط، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ ڈینگی مچھر کی روک تھام کے لیے مدیر کے نام خط، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اور اشاعتی ادارے کے نام خط، اپنی پسندیدہ کتاب منگوانے کے لیے، یہ بھی 1 مرتبہ آیا ہوا ہے، وہ جو پبلشر کے نام خط ہے۔ پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خط اور آپ بیتی، آپ کے یہ دونوں ہی سوال بہت اچھے تیار ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم بات جس پر ہمیشہ میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں کہ کسی بھی سوال کا جو اختتام ہے وہ بہت شاندار ہونا چاہیے آپ کا۔ آخری صفحے پہ جو حوالے ہونے چاہیے وہ بہت معیاری ہونی چاہیے، آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔